हेलो, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? हेलो मनोज, अभिषेक, गुड़िया, रवि, खुशबू। वेरी गुड इवनिंग साक्षी, तनु, ऑल ऑफ यू। बहुत सारा गुड इवनिंग। फाइनली वी हैव स्टार्टेड आवर क्लास ओवर हियर। सो व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? हेलो हिमांशु, वेरी गुड इवनिंग। कुंदन, सौरभ, वेरी गुड इवनिंग बच्चा। तो फाइनली हम स्टार्ट कर चुके हैं भाई हमारी क्लास यहाँ मींस हमारे ऐप में, ठीक है, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। नाउ वी कैन टोटली क्लियरली अंडरस्टैंड ओवर हियर। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, यहाँ पे हम क्या चलेंगे, समझते चलेंगे। आई एम वेरी गुड एक्चुअली। yesterday I have to go out of city, that's why I'm not able to take your class, but regularly now we are taking your class, ठीक है। तो स्टार्ट करूं मैं आज का यूनिट, और बीच बीच में अगर कोई डिस्टरबेंस हो, कोई बातें हो, बोर लग रहा हो तो बात करते हम चले जाएंगे, ठीक है। तो बच्चे आज हम बात करने वाले हैं हमारे यूनिट 3 की, जिसमें होता है इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन, हेलो सौरभ, इम्प्लीमेंटेशन करना मतलब क्या होता है? हमने बहुत सी प्लानिंग कर, है ना, हमने करिकुलम को अच्छे से समझ लिया, टीचर्स की प्लानिंग देख ली, लर्नर्स को जान लिया। अब इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या करने वाले हैं बच्चे, जितने भी मेथड्स हमने समझे हैं, जितने भी मेथड्स के बारे में हमको पता है, उसे हम अप्लाई करने वाले हैं अपने क्लासरूम में, अपने टीचिंग में। तो जितनी भी मेथडोलॉजी, पद्धति हमको पता है पढ़ाने की, पढ़ने की, इन सब का अब हम इस जगह यूज करने वाले हैं, उपयोग करने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे ना देखो, अगर हम बेसिक, अगर मैं बताऊं, आपके इम्प्लीमेंटेशन में आपके टीचिंग के साथ साथ आपका क्लासरूम मैनेजमेंट आ जाता है, ठीक है, जो सारे मेथड्स आ जाते हैं जिसका यूज करके आप पढ़ा रहे होते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो। हेलो तारादीप। देखो, जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं ना बच्चे, तो जो मेथड होते हैं ना हमारे, बेसिकली दो टाइप के हम मेथड के बारे में बात करते हैं, पहले भी पढ़े हुए हैं। एक आ जाएगा आपका क्लिनिकल, क्लिनिकल टीचिंग मेथड हो जाता है ना, और एक होता है आपका क्लासरूम टीचिंग में, ठीक है। तो अभी जो हम इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं यूनिट 2 में हमारा, तो उसमें ना बच्चे हम पढ़ने वाले हैं क्लासरूम टीचिंग मेथड, ठीक है। क्लासरूम में पढ़ाने के लिए कौन कौन से आइडियाज हैं, कौन कौन सी पद्धति है जो हम इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। और क्लिनिकल टीचिंग आपको दिया हुआ है आपके चैप्टर नंबर 4 में। विवेक रावत, टाइमिंग चेंज करने का एक सिंपल सा फंडा ये था बच्चा, कि जो आप लोग की कम्युनिटी की क्लास थी वो 6 o'clock स्टार्ट होती थी, और हमको सिर्फ 1 घंटा मिलता था नर्सिंग एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए, और 1 घंटा इनफ नहीं होता है नर्सिंग एजुकेशन के, ठीक है। तो मैं चाहती थी आप लोग को ज्यादा टाइम पढ़ा सकूं, इसलिए क्लास की टाइम चेंज हुई है। आप बोलेंगे तो मैं आपकी 2 क्लासेस रख सकती हूँ। एक, आई एम प्लानिंग कि 5 to 6 हो जाए, और एक 7 to 8:30 हो जाए, इफ यू विल एग्री विद दिस। अगर आप एग्री करोगे तो मैं ऐसी क्लासेस आपकी कंडक्ट करा सकती हूँ। फिर जल्दी ही हमारी आप सभी को हेल्थ नर्सिंग वाले हेल्थ नर्सिंग की भी देखने को मिलेगी भाई क्लास। तो यू ऑल आर एग्री विद दिस टाइमिंग बच्चा? जस्ट कंफर्म करो। अगर ये टाइमिंग आप एग्री करेंगे तो विल गो विथ, ये बहुत सही हो जाएगा। तो जो बच्चों को हम क्या कर रहे थे, नहीं मिल रही थी क्लासेस 5 to 6, वो भी मिल जाएगी, और 7 से 8:30 ये भी हो जाएगा। मैं एक क्लास नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ 2 क्लासेस ले लेंगे हम। एक क्लास हम 5 to 6 लेंगे, दूसरी क्लास हम 7 to 8:30 लेंगे, ठीक है, चलेगा। 2 क्लासेस ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इनिशियल में। यू ऑल आर ओके विद दैट? मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, ठीक है। हाँ हाँ, मेंटल हेल्थ नर्सिंग की बात कर रही हूँ। एक ही क्लास सही है, फिर तो बच्चे, फिर वो 7 वाला टाइम भी सही होगा, फिर 5 to 6 पे नहीं हो पाएगा। हेलो फरीदा, वेरी गुड इवनिंग बच्चा। क्योंकि 1 घंटे में तो कुछ पढ़ा भी नहीं पाती हूँ मैं, और सीधे
फिर कम्युनिटी की क्लास हो जाती है, ठीक है। तो दैट्स वाई ये क्लास होगी। चलो, तो हम इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे थे, कार्यान्वयन की बात कर रहे थे, तो हम क्लासरूम टीचिंग मेथड और क्लिनिकल मेथड की हम बात कर रहे। अच्छा अच्छा, ठीक है बच्चा। ये हम यूनिट 4 में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ने वाले हैं क्लासरूम टीचिंग मेथड्स के बारे में। उसके पहले, क्लासरूम में पढ़ाने के मेथड को जानने से पहले हमको क्या जरूरी होता है कि क्लासरूम को मैनेज करना। ठीक है बच्चे, देखो, हमने बोला कि हमको क्लासरूम टीचिंग मेथड आप बच्चों को बताना है कि क्लासरूम में कोई टीचर किस किस तरीके से बच्चों को क्लास में पढ़ा सकता है। पर उसके पहले हमको ये जानना जरूरी है कि हम क्लासरूम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। कोई भी टीचर का क्लासरूम मैनेजमेंट कैसा होता है, क्योंकि क्लास में हर टाइप के बच्चे होते हैं, है ना। कोई बच्चा बहुत ज्यादा शैतान होता है, कोई बच्चा बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है, कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है। तो उन सब को हैंडल करते हुए हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि क्लासरूम मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, है ना। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड दैट, देन वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड क्लासरूम टीचिंग मेथड्स। ठीक है। अच्छा तनु, यू आर फेसिंग अ नेटवर्क इशू, जस्ट सॉर्ट आउट दैट एंड कम फास्ट। तो बच्चे, मैंने बस इम्प्लीमेंटेशन बताया, कार्यान्वयन, जितनी भी प्लानिंग हमने की थी करिकुलम के समय, कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए, करिकुलम वैसा होना चाहिए, टीचर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताए थे। तो इस चैप्टर में हम उन सभी स्ट्रेटजीज को क्या करने वाले हैं, क्रियान्वित करने वाले हैं। ठीक है, यस, तो उसे हम अच्छे से समझने वाले हैं और जानने वाले। ओके, नाउ वी विल एबल टू अंडरस्टैंड आफ्टर दिस कि हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है 2 टाइप्स का होता है टीचिंग में। तो पहला जो हमारी टीचिंग होती है वो हमारी क्लासरूम टीचिंग मेथड होता है, जो ट्रेडिशनल वे से हम पढ़ाते हैं, और उसमें कौन कौन से तरीके यूज करते हैं वो आज हम देखने वाले हैं क्लासरूम को इफेक्टिव बनाने में। और ये जो हमारा क्लिनिकल टीचिंग मेथड है, जो क्लिनिकल वे से बच्चों को कैसे अच्छे से चीजों को समझा सकते हैं, ये हम यूनिट 4 में देखेंगे। ये क्लियर किया है मैंने। तो क्लासरूम मैनेजमेंट की हम बात कर रहे थे, तो इसमें हम बात करेंगे कि जब क्लासरूम टीचिंग मेथड है कि क्लासरूम में पढ़ाने से ज्यादा आपको क्लास मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। क्यों? अगर आपकी क्लास मैनेज नहीं होगी तो आप कितनी भी आइडियाज अपने लेकर चले जाइए, आप कितनी भी क्रिएटिव क्लास बना लीजिए, आप बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करवा दीजिए, प्रोजेक्ट दे दीजिए, बच्चे संभल ही नहीं रहे आपसे, तब तो बेटा आप कुछ भी पढ़ा लो, टीचर कुछ भी पढ़ा ले, कोई मतलब ही नहीं हो रहा है ना, वहां पे तो फ्रूटफुल हो ही नहीं रही उनकी सारी जो स्ट्रेटजीज है, सारे जो टीचिंग मेथड्स है, वो उनके फ्रूटफुल हो ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चा सुनने और पढ़ने को रेडी नहीं है वहां पे। तो सबसे पहले इसलिए हम देखने वाले हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट होता क्या है, इससे हम कैसे करते। तो इतनी सी बात क्लियर हो गई कि आप सभी को यहाँ तक क्लियर है, या इसमें डाउट है बच्चा? पहले हम मेथड से पहले मैनेजमेंट क्यों पढ़ रहे हैं वो समझ आ गया। चलिए, तो अब हम इसके आगे लिटरली जानते हैं व्हाट इज अ क्लासरूम मैनेजमेंट। ठीक है, तो क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है? ओके, तो डेफिनेशन, हम डेफिनेशन से पहले उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन ओनली एक्सप्लेन इट इन अ 2 to 3 लाइंस, बट हमारे पास उससे ज्यादा कुछ होता है। इट इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज बाय द टीचर फॉर द स्टूडेंट्स। ठीक है, इट इज अ set of activities by a teacher which provide, ठीक है, it is a set of activities by a teacher which provide
हेल्प बोल लीजिए, ठीक है, या प्रोवाइड अप्रोप्रिएट लर्निंग, appropriate learning to students. ओके अगर बेसिक मैं आपको बात करूं, नो नो विल डिस्कस इट टुगेदर, हम सब साथ में समझेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है बच्चे, देखो सबसे पहले कोई भी अगर स्टूडेंट्स आता है तो उसे कंफर्टेबल कराना चाहता है ना। कैसे, आपके घर में कोई अगर मेहमान आते हैं, आप उसे पहले कंफर्टेबल फील कराते हो कि नहीं, कि भाई वो कुछ असहज फील ना करे, आप उसे अच्छे से कुछ खाने को प्रोवाइड करते हो, यू आर जस्ट मेकिंग द हैप्पी इन्वायरमेंट ओवर देयर, कि आपसे वो चीजें बोल पाए, है ना, डरे ना, ऐसा होता है। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है बच्चे, जब कोई बच्चे नए नए क्लासरूम में आते हैं, कॉलेज में एंट्री करते हैं, वो थोड़े डरे हुए रहते हैं, क्योंकि उनको मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता होता है, उनको कॉलेज के बारे में कुछ नहीं पता होता है। तो वहां पे एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यहाँ पे, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना एक किसी भी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। ये एक टीचर की एबिलिटी है, बेसिकली एक टीचर का क्रिएटिवनेस है कि वो कैसे अपनी क्लास को मेंटेन कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, हाउ द टीचर इज मेक द डिसिप्लिन इन द डिसिप्लिन एनवायरनमेंट ओवर द क्लास एज वेल एज द एक्टिविटीज क्लासरूम, ठीक है। तो वो सारी चीजें वो कैसे अचीव कर सकता है, ये एक टीचर की एबिलिटी होती है, ठीक है। तो लेट्स वी अंडरस्टैंड कि what is this? It is a it is a teacher's ability to provide, भाई क्योंकि टीचर ही वहां पे कंडक्ट कर रहा है, वो ही उनको सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, वो ही उनकी क्लास को कंट्रोल कर रहा है, एक साल भर के लिए 6 मंथ के लिए उस क्लास को कंट्रोल करना, उस बच्चों को हैंडल करना, उनको सपोर्ट करना, ये सारी चीजें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्लास टीचर की। क्रिएट करना डिसिप्लिन, है ना, बहुत जरूरी हो जाता है कि कब आपको क्लास में मस्ती करने देना है और कब आपको ये मेक श्योर करना है कि बच्चे आपकी बात सुने। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ठीक है। तो क्रिएट डिसिप्लिन एनवायरनमेंट, ठीक है, क्रिएट डिसिप्लिनरी एनवायरनमेंट, ये हो गया इन द क्लासरूम, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक फीचर्स, जिससे क्या होता है बच्चे, लर्निंग जो है, हमारा जो लर्निंग आउटकम है वहां तक पहुंचा जा सके, ठीक है। तो क्लासरूम सो दैट वी कैन अचीव लर्निंग आउटकम, या लर्निंग के जो गोल है, समझ आया ये बात। तो इट इज अ रियली इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ टीचर, बिकॉज ना बच्चे क्या होता है कि आप अगर अच्छे से टीचर को ऑब्जर्व करते हैं तो यू योर सेल्फ स्टार्टेड नोटिसिंग कि 1 साल के बाद, 6 मंथ के बाद ना, वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे टीचर के होते हैं ना, वो बच्चों में क्या होता है बच्चे इम्प्लिंट होते दिखाई देते हैं, पता है, सेम एज इट इज नजर आने लगता है। कि बच्चे उतने ही, अगर कोई टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होती है या बहुत हार्ड वर्किंग होती है, तो वो जो बच्चा होता है 1 साल के बाद, उसमें भी आप कहीं ना कहीं नोटिस करोगे, क्योंकि वो ऑब्जर्व करते हैं, देख कर सीखते हैं, पीयर लर्निंग करते हैं, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन होती है ना, तो वो टीचर का जो बिहेवियर है वो स्टूडेंट के अंदर रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आता है, ठीक है। ये तभी पॉसिबल होता है बच्चा जब वो टीचर ने प्रॉपर मैनेजमेंट किया होगा, ठीक है। तो सेफ्टी, फेयरनेस, ये सारी चीजें तो आती है, फ्रेंडली नेचर, ये सब भी आता है, बट उसमें सबसे मेन होता है कि एक टीचर का जो ऑरा होता है, जो उनका क्लासरूम मैनेजमेंट का स्टाइल होता है, उसका इम्पैक्ट बच्चे की पर्सनैलिटी पर पड़ता है। इसलिए हमको क्या करना होता है, वो इम्पैक्टफुल टीचिंग और इम्पैक्टफुल
एनवायरनमेंट टीचर को क्रिएट करना होता है, ठीक है, ताकि वो प्रॉपर उसे मेंटेन कर सके, कंट्रोल कर सके, और हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके कि लर्निंग गोल तक इजीली हम पहुंच पाए, ठीक है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कैसा क्लासरूम चाहिए हमको, कैसा क्लासरूम चाहिए। तो उसके लिए आई हैव समथिंग फॉर यू। तो सबसे पहले हमने लिखा है इंक्लूसिव लर्निंग। इंक्लूसिव लर्निंग मतलब बच्चे, एवरीबडी इज अ डिफरेंट, सबका पढ़ना सीखना अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है। नॉट एवरी स्टूडेंट इज द लर्न फ्रॉम द सेम वे, या हर बच्चे का इंटरेस्ट एक जगह नहीं होता है, हर टाइप के बच्चे देखने को मिलते हैं, उन सभी को इन्वॉल्व करके उस एक्टिविटी में शामिल करना और उन्हें सिखाना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, सक्षम, थोड़ा तेज पढ़ाइए। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। स्कैफ फोल्डिंग मेथड, स्कैफ फोल्डिंग का मतलब होता है सपोर्ट, ठीक है। स्कैफ फोल्डिंग का मतलब होता है सपोर्ट। कैसे, मैंने आपको कल भी बताया है, जैसे कि किसी टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा बच्चे से और बच्चा उसका आंसर नहीं कर पा रहा होता है, तो फिर क्या होता है, टीचर उसे बोलती है कि अच्छा याद करो, मैंने तुमको लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। फिर टीचर क्या बोलेगी, रिलेट करो, ये हमने चैप्टर पढ़ा है उसी से रिलेटेड है, तो हिंट जो देती है ना टीचर, उसे हम स्कैफ फोल्डिंग करना बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वेरिएशन इन असेसमेंट। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब आप स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच रख रहे हो, अलग अलग तरीके से पढ़ा रहे हो, तो असेसमेंट भी एक ही तरीके का होगा क्या, नहीं होगा, राइट। तो यू विल चेंज योर कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग मतलब व्हेन द वन पर्सन इज हेल्पिंग टू ईच अदर, इट्स अ टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपने क्लास को कैसे कोलैबोरेटिव क्लास बना सकती है, कि जहां हर बच्चे एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, दैट मीन्स अ कोलैबोरेशन ना बच्चे। ओके, फिर आप ऑडियो बुक्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है, और उसके साथ हम विजुअल एड्स प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे बच्चों को एक बार में चीजें समझ आए। इंगेजमेंट करिकुलम एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं कि जो करिकुलम हम ऐसा डिजाइन करें कि बच्चे पूरे टाइम इंगेज रहे, टीचर्स को जाने और समझते रहे, ठीक है। फिर टेक्स्ट टू स्पीच काइंस्थेटिक लर्निंग। काइंस्थेटिक लर्निंग क्या होता है, जल्दी से बताओ, पढ़ाया ना आप सभी को, व्हाट इज अ काइंस्थेटिक लर्निंग, come on answer it fast student, what is a kinesthetic learning। जल्दी बताओ बच्चे। काइंस्थेटिक लर्निंग क्या होता है, जल्दी बताओ। नोबडी नोस। पीयर ट्यूटरिंग तो पता ही होगा बच्चे, सहपाठी के साथ पढ़ना मीन्स आपके आपके जो फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ पढ़ना। क्लासरूम में हम अपने फ्रेंड्स से और बाकी सबसे कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। मल्टीपल लर्निंग पाथवे, अलग अलग रास्तों से चीजें सिखाना, ये सारी चीजें हो जाएंगी। एक इंटरेक्टिव लेसन, लेसन को कैसे हम इंटरेक्टिव बना सकते हैं कि इंटरेस्ट बना रहे, वो चीजें हो जाती है। काइंस्थेटिक लर्न अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, जिसमें हम बॉडी मूवमेंट करते हैं। फिजिकल लर्निंग जो होती है, सब भूल जाते हो क्या छुट्टी में कि मैम ने छुट्टी मारी अब हमको याद नहीं रहेगा। हाँ हाँ, फिजिकल मूवमेंट्स आ जाएंगे इसमें। अब सबके आंसर आ रहे हैं, अब तक नहीं आ रहे थे। बॉडी मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट, हाँ, इन्वॉल्व इन फिजिकल एक्टिविटी, ये सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। रनिंग करना, दौड़ना, अपने बॉडी को मूवमेंट कराना, तो ये सारे ऐसे बहुत से रीजन हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने क्लासरूम मेथड्स में आप इसे शामिल कर सकते हैं बच्चे। बेसिकली इट्स द मेथड, ठीक है। अब हम सीधे इसके बाद देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ क्लासरूम मैनेज। देखो, अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। तो सबसे पहले इसके लिए क्या जरूरी होगा, तो बच्चे जब आप क्लासरूम मैनेज करना चाहते हैं तो फर्स्ट यू हैव टू बिल्ड अ बॉन्ड।
क्यों? क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं उनको आप डराकर धमकाकर चीजें नहीं करा सकते हो। उनके लिए आपको क्या करना होगा? एक रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिल्ड अ रिलेशनशिप। बिल्डिंग अ बॉन्ड विथ हर स्टूडेंट्स। बाय वाई इट इज इम्पोर्टेंट? कि अगर बॉन्ड उनका बने रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा, है ना? स्टूडेंट्स का अगर बॉन्ड बने रहेगा तो क्या होगा? स्टूडेंट्स अपनी सारी प्रॉब्लम्स आपको बता पाएंगे। ठीक है, अगर उनको कोई डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही होगी, चाहे वो पर्सनल लाइफ की हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ की, वो आपसे शेयर कर पाएंगे। ठीक है, अगर दे आर हैविंग एनी टाइप ऑफ इश्यू वो आपसे शेयर करेंगे तो आप भी उसका क्या होगा? सोल्यूशन निकाल पाओगे। ठीक है, तो इसलिए आपको सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत जरूरी होगा, और वो आप स्टार्टिंग में ही कर सकते हो। ठीक है, फिर धीरे धीरे आपको क्या करना होगा? इसे मॉडलिंग टू द सेल्फ मैनेजमेंट। अब आप इसे धीरे धीरे बच्चों को मैनेजमेंट में लेकर जाएंगे। हाउ दे आर मैनेजिंग देयर लाइफ, हाउ दे आर मैनेजिंग देयर स्टडीज। वो अपनी लाइफ को कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो अपनी स्टडीज को कैसे मैनेज कर रहे हैं। अब इस सेल्फ मैनेजमेंट में फेयर, फर्म रहना, फ्रेंडली रहना, ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, हाउ दे आर मेकिंग अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप, बिकॉज जब वो अपने आप में मैनेज करने को अपनी सारी चीजें रेडी होंगे, अपनी स्टडीज को, अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, अपने प्रोफेशनल रिलेशन को, तब क्या होगा बच्चे? तब वो आगे ग्रो कर पाएंगे, है ना? तब वो अपनी पढ़ाई भी प्रॉपरली कर पाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत सही, आप सभी के आंसर बहुत सही आ रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इफेक्टिव मोटिवेशनल टेक्निक। क्या होता है बच्चे, अभी जो बच्चे रहते हैं ना, वो थोड़े थोड़े टाइम पे ना डीमोटिवेट हो जाते हैं। कैसे? मैम एग्जाम हो रहा है, मैम पढ़ाई नहीं हो रही है। तो उनको ना समय समय पर क्या जरूरी होता है? आप उन्हें मोटिवेशन करें। ठीक है, मोटिवेट करें। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट लेसन फॉर देम। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इफेक्टिव मोटिवेशन टेक्निक्स। अब वो टेक्निक ना एकदम वो घिसी पिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि टीचर आ रही है मोटिवेट करने के लिए, लेक्चर दे रही हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, और उसके बाद फिर क्या हो जा रहा है बच्चे? विल जस्ट एंडिंग ओवर देयर। तो ये सारी चीजें नहीं होगी। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं इसके साथ और कौन कौन से एफर्ट होते हैं। जी बिल्कुल तनु, कि यू कैन डू इट। ठीक है, या फिर करते करते आप मोटिवेट करिए। देखिए आपने करना स्टार्ट कर दिया है तो आप और कर सकते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट, ये सभी तभी आप वर्क कर पाएंगे व्हेन यू विल अंडरस्टैंड स्टूडेंट साइकोलॉजी। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स बिहेवियर। अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स बिहेवियर इट्स रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि बच्चों के व्यवहार को समझना। जब आप उनको अच्छे से समझोगे तो कई बार बच्चे बता नहीं पाते हैं, तो दे आर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, उनको चीजें समझ आ रही है नहीं आ रही है, उनका मूड कैसा है। ठीक है, आज वो पढ़ना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, ये सारी चीजें वो अगर आप उनको अच्छे से समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि बच्चों को जो आप पढ़ा रहे हैं वो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी, अगर पर्सनल लाइफ में कुछ इशू हो रहा है वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो भी जब आप उनके बिहेवियर को, व्यवहार को जानोगे तो आप अच्छे से उस चीज को समझ पाओगे। ठीक है, फिर क्या होता है, अब आप एक्टिविटीज अगर करा रहे होगे तो यू हैव टू क्लियर द रूल्स एंड प्रोसीजर, कि डिस्प्यूट्स ना हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, जितने भी रूल्स हैं और प्रोसीजर हैं वो आप उसे क्लियर कर दीजिए, ताकि क्या हो, आगे जाकर बच्चों को डिस्प्यूट्स ना हो किसी भी टाइप का, कि मैम आपने हमें ये नहीं बताया था, वो रूल नहीं बताया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें पहले से ही जो उनकी फाइट हो रही होगी या चीजें हो रही होंगी तो वो हैंडल हो जाएंगी उसी टाइम ही। फिर क्रिएटिंग अ कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, क्रिएटिंग अ conductive learning environment। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ हम पहले अच्छे से समझ लेते हैं भाई क्रिएटिंग अ कंडक्टिव लर्निंग क्या होता है। मेक योर क्लासरूम अ वेलकमिंग। ठीक है, जिससे क्या हो, बच्चे सपोर्टिव बने रहे,
यहाँ पर लर्निंग हो रही हो। लर्निंग का मतलब क्या होता है बच्चे, मैं इसको क्यों बताऊं जो मुझे आता है, दैट इज नॉट अ लर्निंग। ठीक है, व्हेन यू नो समथिंग यू विल शेयर टू योर फ्रेंड, ठीक है, दे विल शेयर टू यू, दैट हाउ यू आर सपोर्टेड ईच अदर, और आप क्या कर रहे हैं वहां पे इस तरीके से कोलैबोरेटिव वे से लर्न कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, वेलकमिंग क्लास होना चाहिए कि भाई बाद में कभी भी कोई दूसरा बच्चा पढ़ने आ रहा है, यू आर वेलकमिंग टूवर्ड्स देम, आप उन्हें अच्छे से समझ रहे हैं, यस, क्लियर कम्युनिकेशन हो रहा है। ये सारी तो हम आगे चीजें पढ़ेंगे उसमें हमारा हो जाएगा इंक्लूड बच्चा। ठीक है, बिल्कुल। आपका पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो तो कर लिया। फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्लेक्सिबिलिटी, भाई समटाइम्स यू टीचर्स नीड टू लिसन टू द स्टूडेंट्स एंड समटाइम्स स्टूडेंट्स नीड टू लिसन टू द टीचर। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों की अभी एक बात मानी, कैसी, आपने बोला मैम 5 to 6 नहीं लीजिए, आई विल एग्री विद दैट। ठीक है, तो ये ऐसा होना चाहिए क्लासरूम कि थोड़ा फ्लेक्सिबल हो, कभी आप टीचर की बात सुन लीजिए, कभी टीचर आपकी बात सुन ले। ऐसा रिजिड नेचर नहीं होना चाहिए कि बच्चे भी अड़ गए कि नहीं मैडम आप हमको 5 बजे ही पढ़ाइए, टीचर बोले कि नहीं मैं तो ऐसे ही करूंगी, तो वो दोनों एनवायरनमेंट फ्रूटफुल नहीं होता है। फेयरनेस हमने पहले ही पढ़ लिया साक्षी। ठीक है, मोटिवेशन तो हम कर ही रहे हैं, लर्निंग स्टाइल वो सब आ जाएगा बच्चे, एक्टिविटीज अप्रोच होने चाहिए। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजीज के बारे में। ठीक है, क्या क्या स्ट्रेटजीज या तरीके हम अपना सकते हैं क्लासरूम को मैनेज करने के लिए। अब यहाँ पे आप सबकी जरूरत पड़ेगी आंसर करने, फटाफट से बताइए स्ट्रेटजीज फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजीज फॉर क्लासरूम। ओके, अब यहाँ पे बताओ सबसे पहले मॉडल आइडल बिहेवियर। ठीक है, शो स्टूडेंट हाउ द बिहेवियर बाय बीइंग रिस्पेक्टफुल एंड पोलाइट। क्यों कि बच्चे आपको ऑब्जर्व करते हैं, कितने भी बड़े हो जाइए जो टीचर होते हैं उनको बच्चे ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहले तो आप मॉडल आइडल बिहेवियर शो कीजिए। ठीक है, मॉडल आइडल बिहेवियर आप शो कीजिए। मॉडल आइडल बिहेवियर कैसे शो करेंगे, क्योंकि टीचर बच्चे बहुत ज्यादा नोटिस करते हैं टीचर को। ठीक है, तो वो उनको वैसे रहना पड़ेगा सबसे पहले, है ना। कैसे रहना पड़ेगा कि ओके रिस्पेक्टफुल, अगर वो टीचर अगर रिस्पेक्ट करेंगी आप सभी का, आपको प्रॉपर आंसर करेंगी, आपकी बातें सुनेंगी, बी देयर फॉर यू, तो यू विल ऑल्सो रिस्पॉन्ड इट विथ वेरी पोलाइट मैन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इफेक्टिव प्लानिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए भी आपको क्या करनी पड़ेगी क्लास में जाने के लिए। ठीक है, आज आप क्लास में क्या सिखाना चाहते हैं बच्चों को, चाहे वो बिहेवियर के मैनर से हो चाहे वो लर्निंग के मैनर से हो, आपको उसकी एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, दैट इज अ इफेक्टिव प्लानिंग। फिर यहाँ पर आप जो टॉपिक बोल रहे थे क्लियर कम्युनिकेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि क्लियर कम्युनिकेशन मिसिंग होने की वजह से बहुत सारे क्या होते हैं बच्चे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशन आपको बच्चों के साथ रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों को वो टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है और वो कम्युनिकेशन पूरी नहीं हुई है और टीचर अरे देख लेना आप लोग कैसे करना है। तो वो इजी लैंग्वेज में हो, सिंपल तरीके से टीचर जो बता रही है वो बच्चे को समझ पाए, तभी तो वो काम करेंगे ना। अगर वो टीचर कुछ भी बोल रही हैं बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है तो फिर तो वो टीचिंग फिर फ्रूटफुल होगी नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी वी ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी क्यों कि कई बार उनकी बात आप मान लीजिए, कई बार वो आपकी बात मान ले। दैट इज अ फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक, अब इसके बाद हम और क्या देख सकते हैं बच्चे, तो रिवॉर्ड सिस्टम हम कर सकते हैं। अगर बच्चों को क्या नहीं हो रहा है भाई, मोटिवेशन नहीं आ रही है, खुद से नहीं आ रही है, तो आप एक्सटर्नल मोटिवेशन दे दीजिए ना उनको। बोलिए कि अगर आप ऐसा करके आएंगे तो विल गो फॉर अ ट्रिप। ठीक है,
हम सारे स्कूल से बात करके आपके लिए ट्रिप ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि बड़े बच्चे हैं, उनको वो चॉकलेट और गिफ्ट से आप रिवॉर्ड नहीं ओरिएंटेड कर सकते। आप बस ये बोल सकते हो कि ये एग्जाम अच्छे से क्लियर कर लो, हम एक बड़ी सी फील्ड ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो दीज आर द रिवॉर्ड, जिसके कारण क्या होगा, बच्चे अपने आप में खुद में क्लास को मैनेज करने का ट्राई करेंगे। दे विल जस्ट मेक श्योर कि कोई दिक्कत ना हो, हमारी क्लास प्रॉपरली मेंटेन रहे, ठीक है। उसके बाद एक जब हम टीचिंग कर रहे होते हैं तो वहां पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अब देखो, कम्युनिकेशन टू टाइप्स के होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल मतलब जिसमें हम एक्सप्रेशंस के जिसमें हम क्या कर रहे हो बच्चे, बोलकर, ठीक है, एक्टिविटीज के थ्रू, हैंड मूवमेंट करके क्या बता देते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक। नॉन वर्बल इज लाइक कि व्हेन यू आर नॉट टॉकिंग, व्हेन यू आर नॉट राइटिंग, आप लिख कर या तो बोलकर जब एक्सप्रेस कर रहे हो, वो वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है। नॉन वर्बल कब होगा, व्हाइल यू आर यूजिंग योर जेस्चर, जैसे डांसर जो होते हैं वो मुद्रास का यूज करते हैं, ठीक, विजुअल एड्स का यूज कर दिए बिना बोले, हाउ यू विल अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट्स इन अ बेटर वे। दीज आर द स्ट्रेटजीज विच यू कैन यूज, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों का मन कि आज हमको बोलकर या सुनकर नहीं पढ़ना है, तो इन दैट टाइम यू कैन यूज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेथड। non-verbal method. ओके, नॉन वर्बल मेथड डन हो गया। अब इंगेज इन कंटेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर ने पढ़ाया और बच्चे बोर हो रहे हैं। उनको क्या करना चाहिए, बच्चों का इंटरेस्ट गेन करना चाहिए, और इंटरेस्ट गेन करने के लिए उनको इंटरेस्ट लाने के लिए क्या होगा, उसी से रिलेटेड टॉपिक जो उस जनरेशन में। कई बार क्या होता है बच्चे, अगर टीचर का जनरेशन ऑब्वियसली डिफरेंट होता है स्टूडेंट के, ठीक है, तो टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा ले, पर वो अगर क्लासरूम को इंगेज नहीं कर पाती है, तो वो जो क्लासरूम है वो एकदम क्या होता है बच्चे, फ्रूटफुल नहीं होता है लर्निंग के वे से, है ना। वहां पे क्या हो रहा है, टीचर बोली जा रही है, बच्चा सुन नहीं रहा है, तो ये एकदम इंगेजिंग कंटेंट क्लास नहीं हो पाती है, कितना भी अच्छा वो टीचर पढ़ा लो, क्योंकि बच्चे इंगेज ही नहीं कर पा रहे, सुनना ही नहीं चाह रहे उनको, ठीक है। तो ऐसे आपको कंटेंट प्रिपेयर करना है जो रिसेंट में चल रहा हो, तो दैट इज अ इंगेजिंग क्लासरूम या इंगेजिंग कंटेंट, ठीक। इसके बाद और कौन सी चीज हम कर सकते हैं, जी बिल्कुल, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर वी कैन क्रिएट, क्योंकि अगर हम फ्रेंडली एटमॉस्फेयर नहीं रखेंगे तो बच्चे तो हमसे पढ़ना ही नहीं चाहेंगे ना, क्लासरूम क्यों आएंगे भाई बच्चे, अगर वी आर नॉट मेकिंग अ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर विद द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि आजकल के स्टूडेंट्स अभी डिजिटल हो रखे हैं, तो हमको क्या करना होगा, अपनी लर्निंग में जैसी चीजें वो देखना चाहते हैं, जैसे कि वो रील्स देखना चाहते हैं, वीडियोस देखना चाहते हैं, तो उन सबको आप इंक्लूड कीजिए ना, बिकॉज भाई जिस चीज में उनको इंटरेस्ट है वो चीज अगर हम दिखाएंगे, वो चीज अगर हम पढ़ाएंगे, तो उनको पढ़ाई बोरिंग नहीं लगेगी, ठीक है। फिर अगर अब यहाँ पे सारी चीजें सुनना नहीं है, इफ यू आर हैविंग अंडरस्टैंड कि somebody ऑफ यू आर हैविंग अ बिहेवियर इशू या कुछ भी हो रहा है, तो आप उसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, पर नॉट इन अ क्लासरूम। आप उसे इंडिविजुअल बुलाकर अलग से समझा सकते हैं। क्या होता है बच्चे, अगर हम कामली और पॉजिटिवली वैसी सिचुएशन हैंडल नहीं करते हैं, तो इट विल बी अ रियली कोर्स और सिनेरियो, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है किसी भी टीचर को वो हैंडल करने में, या किसी भी मैनेजमेंट को वैसी सिचुएशन हैंडल, ठीक। अब अगर हम बात कर रहे थे, तो हम देखते हैं व्हाट आर द क्लासरूम कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन बातचीत, जब हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, है ना, बेसिकली खुद को एक्सप्रेस करने का तरीका ही कम्युनिकेशन है। आप बोल कर कीजिए, यू आर डूइंग अ डांस भरतनाट्यम, तो यू आर डूइंग अ मुद्रास, ठीक है। या फिर आप नॉन वर्बल बेस से कर सकते हैं, साइन लैंग्वेजेस का यूज करके कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो दीज ऑल आर कम अप इनटू द कम्युनिकेशन, how you are expressing yourself, ठीक है, क्लियर, ओके। तो नाउ वी विल अंडरस्टैंड क्लासरूम कम्युनिकेशन। अब हम अगर क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले समझते हैं फैसिलिटेटर एंड बैरियर्स इन क्लासरूम कम्युनिकेशन, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फैसिलिटेट क्या होता है, पहले मुझे कोई बता सकता है फैसिलिटेट और फैसिलिटेटर में डिफरेंस क्या होता है।
एनी ऑफ यू? व्हाट इज द डिफरेंट? फैसिलिटेट और फैसिलिटेटर, ये डिफरेंस आ गया तो एग्जाम में जल्दी बताओ। एंगेज टीचर मेथड, ओके। देखो, फैसिलिटेट करना टू सिंपली अ प्रोसेस और एक्टिविटी टू मेक इट हैपन स्मूथली, ठीक है। फैसिलिटेट करना मतलब एक एक्टिविटी प्लान किया आपने और आप चाहते हैं वो स्मूथली क्या हो जाए, कंडक्ट हो जाए, ठीक है। टू परफॉर्म एक्टिविटी स्मूथली। ओके, अब हम बात करते हैं फैसिलिटेटर की। फैसिलिटेटर वो पर्सन होता है जो स्टूडेंट को साथ में काम करने के लिए, टू वर्क टुगेदर, ठीक है, नॉट ओनली टू वर्क टुगेदर। अब वो क्या करता है, अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम ऑफ अ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, हेल्प देम आउट टू डेवलपिंग देयर स्किल, टू डेवलपिंग देयर स्किल। तो पूरे तरीके से जो टीचर बच्चों को पढ़ाने में, उनके बिहेवियर को समझने में हेल्प करे, उसे हम फैसिलिटेटर बोलते हैं, ठीक है। लास्ट में एक रिवीजन के पैटर्न में बता दूंगी तनु, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं बच्चे, ऐसे में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो टू वर्क टुगेदर, जो साथ में बच्चों की हेल्प करते हैं उनके सपनों को पूरे करने में, उनके डिसीजन लेने में, जो ओवरऑल सपोर्ट कर रहा होता है बच्चे, है ना, डिसीजन लेने में। तो जो हर तरीके से आपको सपोर्ट करे, आपके डिसीजन मेकिंग में, आपके इश्यूज में, ठीक है, आपको गोल अचीव करने में, आपको बैक पुश करने में, आपको मोटिवेट करने में, दैट इज अ फैसिलिटेटर, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सीज फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्योंकि इफ यू वांट टू रिच इन योर लाइफ इन एनी पोजीशन, इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू विल डू अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखो, बात सब करते हैं, है ना, अपने ग्रुप में भी आप सभी बात करते होगे, करते हो कि नहीं करते हो, बताओ जल्दी। करते हो ना, सारे बच्चे अपने फ्रेंड से बात करते होगे, अपनी फैमिली में बात करते होगे। तो व्हाट इज अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्या होता है? जी बिल्कुल, जल्दी बताइए मुझे, व्हाट इज अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, व्हाट यू विल अंडरस्टैंड विद दिस टर्म, तभी आगे बढ़ूंगी। नोबडी इज आंसरिंग। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन तो समझ आया, पहले तो मुझे ये बताओ, कम्युनिकेशन क्लियर हुआ क्या? सुप्रिया, साक्षी, अभिषेक, सारे बच्चे तक, एवरीबडी, दैट यू आर क्लियर विद द कम्युनिकेशन, बीइंग क्लियर। दोनों ना, बताइए, तब तक मैं आपको रिस्पेक्टफुल होके बाकी सभी बताते जाइए, तब तक मैं, ठीक है, जिससे आपको थोड़ी ये चीज, ओके।
और आंसर कीजिए, आई वॉन्ट योर आंसर, मुझे चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ऐसे नहीं पढ़ेंगे वन वे। courtesy the easy to build net. Supriya, very good. You are very close to, you are going to, yes, we are really close over there. चलिए हम, तो हाँ, हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन, देखो बातचीत हम सब कहलाए जब हम लोगों से बहुत अच्छे से, क्योंकि बात करने का मतलब क्या होता है, अपने आप को एक्सप्रेस करना, ठीक है? तो जितनी आसानी, साधारण से तो में हम अपने आप एक्सप्रेस कर, विदाउट हर्टिंग एंड, किसी को भी बिना नुकसान पहुंचाए, वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, ठीक है? आप सभी को पता है कि इफ यू आर वांट टू गेट अ जॉब, अगर आपको इंटरव्यूज, तभी में इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो बहुत ज्यादा है, ठीक है? नो नो नो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, ठीक है? आप कितने अपने आप को एक्सप्रेस कर, ये हो जाएगा इफेक्टिव। एक्सप्रेस योर सेल्फ मतलब आप बोलकर, नॉन वर्बल, कैसे भी अपने आप को एक्सप्रेस, ठीक है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा बच्चे जब क्या, को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है? क्यों? आपको सबसे अच्छे से, चलो इसका आंसर दो, फिर आगे बढ़े। आज हम कर पढ़ाई, आपको सबसे अच्छे से, फटाफट से बता। यस साक्षी, करेक्ट। हु नोज यू बेटर? साक्षी, तनु, प्रिया, सुप्रिया, और बताइए। सौरभ, कुसुम, गुड़िया, ज्योति, रवि, हाँ, फरीदा, कमॉन कीप आंसरिंग। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी क्लास, टेक्नोलॉजी जानता था साक्षी, फ्रेंड्स, ओके, कौन कीप, अब मैं आंसर करूं? रेडी फॉर माय आंसर? जस्ट थम्स, देन आई एम, जल्दी जल्दी बताओ। हो गया? और कोई आंसर? जल्दी से थम्स। टू, ओके, ओके। अब मैं आपको बताती हूँ, आपको आपसे ज्यादा कोई भी नहीं जानता। क्यों? क्योंकि आपकी फैमिली हो चाहे आपके फ्रेंड्स हो, वो सिर्फ आपकी लाइफ का एक फैक्टर, ठीक है? और आप हर टाइम एक जैसे होते हो क्या? आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग होगी अपने फैमिली में, आपकी पर्सनैलिटी फ्रेंड बिल्कुल अलग होती है, ठीक है? तो आप सबके साथ अलग अलग रहते, तो वो जो व्यक्ति है जो हर टाइम अलग परफॉर्म कर रहा है रोल, वो तो आप ही है। समटाइम्स बच्चे जब हम बड़े हो रहे होते हैं, तो कुछ इमोशनल ब्रेक डाउन भी, वो सब सारी चीजें, कितना भी आप कंफर्टेबल हो, यू आर नॉट एबल टू एनीबडी, ठीक है? आप वो हर किसी से नहीं, राइट? नॉट इवन सिंगल, बस आप अपने रूम में ही बात कर रहे होते हो, खुद से ही बात कर रहे होते हो, ये एवरीबडी कैन फील दैट, राइट? तो वो तो आप ही हो ना, वहां तो कोई भी नहीं आ रहा है सपोर्ट करने, तो इन एंड आउट एवरीबडी, तो आपको आपसे जैसे कोई नहीं जानता। अब जब अपने आप को सबसे अच्छे से जानते हो, तो फिर एक्सप्रेस करना क्या होता है?
व्हेन यू इफेक्टिवली एक्सप्रेस योर सेल्फ, जब आप सबसे अच्छे से अपने आप को जानते हो, तो सबसे अच्छे से एक्सप्रेस तो आप अपने आप को कर सकते हो ना. इट्स ओवरऑल इफेक्टिव कम्युनिकेशन टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन अ बेटर वे. कितनी आसानी से, इजी तरीके से आप अपने आप को दूसरों के सामने ही प्रेजेंट करते हो, वो होता है इफेक्टिव. ठीक है. अब इस इफेक्टिव कम्युनिकेशन को हम और कैसे बेटर तरीके, तो उसके अब हम पॉइंट्स जान. सबसे पहले समझिएगा कॉन्शियसनेस. तो कॉन्शियसनेस में क्या होता है बच्चे, कि आपकी जो बातें होनी चाहिए वो ज्यादा लंबी और बड़ी नहीं. जितनी लंबी बात करोगे भाई समझ नहीं आता, तो ऊपर जा रहा होता है. तो आपको कम समय में अपनी बातें इफेक्टफुल वे से बोल देनी है. ठीक है, कि सामने वाले को समझ भी आ जाए, उसका भी टाइम बच जाए, और आपने भी वो कम शब्दों में सामने वाले व्यक्ति को समझा दिया. फिर हम बात करते हैं कंप्लीटनेस. कोई भी बात हो, इंफॉर्मेशन हो, वो कैसी, कंप्लीट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, नेसेसरी चीजें होनी चाहिए, थिंग्स होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोल रहे हैं फिर आपको 4 बार वो चीज रिपीट पड़ रही है, फिर समझना पड़ रहा है. ठीक है, अब हम बात करते हैं करेक्ट. अब करेक्टनेस में क्या होनी चाहिए भाई, कि सही बात करना, एक्यूरेट फैक्ट्स के बारे में बात करना. ठीक है, अब ऐसा नहीं बोलना है कि भाई मुझे इफेक्टिव कम्युनिकेट करना है करके आप क्या बोल रहे हैं, फेंके जा रहे हैं कुछ भी. अरे बात करना है मेरे को अच्छे तरीके, लोगों को एकदम एकदम क्या बातों से अच्छे बहुत सारे फ्रेंड्स बनाने, कुछ भी बोले जा रहे नहीं. ठीक है, सही बात करना, एक्यूरेट फैक्ट की बात करना. ठीक है, उल्टी सीधी बातें करके अगर बोल रहे होंगे फैक्ट तो बात करो, दैट इज नॉट इफेक्टिव. तो एक्यूरेट फैक्ट्स की बात करिए, इंश्योर कीजिए, डेवलप अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर, जिससे भी बात कर रहे हैं. क्योंकि अगर जब आपको सामने वाला अच्छे से अंडरस्टैंड कर, है ना, उसके लिए भी जरूरी है कि आप खुद को अंडरस्टैंड, तभी तो आप सामने वाले को समझा पाओगे ना अपने बारे में. ठीक है, तो ये हो गया. फिर हम बात करते हैं कॉन्क्रीट. इसमें क्या होता है बच्चे, बी स्पेसिफिक एंड क्लियर. ठीक है, स्पेसिफिक रहिए, जो भी आपको बताना है उतनी ही बातें की. जरूरत से ज्यादा बात करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है. ठीक है, और मिसअंडरस्टैंडिंग. तो ज्यादा बात नहीं करना है, जितना जरूरत उतना बोलो, और क्लियर बोलो. ये होता है कॉन्क्रीट. ठीक है, अब दूसरी बात, कंसिडरेशन सबसे इंपॉर्टेंट. भाई ऐसा नहीं कि हम बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं तो खुद की ही बात करें, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कभी नहीं होगा. सबसे जरूरी तो रिसीवर है जो आपके साथ, तो उसकी बात सुन, उसको रिस्पॉन्ड करना. अब आजकल मोस्टली क्या होता है, इफ यू आर लिसनिंग ऑल्सो टू somebody, यू आर जस्ट टक 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 ऑन योर फोन्स, ऑन योर कंप्यूटर्स, आप उस हाँ हाँ बोल दिया और आपने सुन. इज नॉट अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. जब आप सामने वाले को आई, ठीक है, बेसिक सी उसे प्रॉपर ऐसे अगर आप हाँ नहीं बोल पा रहे, तो यू विल जस्ट टग योर माउथ और योर माउथ. तो उसे क्या जाएगा कि प्रॉपर इंटरेस्ट आ रहा है, और ये प्योर इंटरेस्ट कर रहा है. ठीक है, तो वो पर्सन क्या होगा, आप अपनी इम्पोर्टेंस समझेगा और अपनी बात बोल पाएगा, है ना. अगर आप क्या करेंगे भाई, इम्पोर्टेंस उसे बोलेगा भाई इस बात तो मैं क्या. ठीक है, होता है. तो ये कंसीडरेशन पे आ जाएगा. फिर के बाद इंटरेस्ट है, बोरिंग लगे बस हाँ, यू हैव टू विंग ओवर देयर, यू हैव टू शो अ इंटरेस्ट. फिर हम बात करते हैं कर्टसी. कर्टसी क्या होता है भाई, सबसे मेन होता है, तो कैसे कर बात कर, तो रिस्पेक्टफुल रही. व्हेन यू गिव अ रिस्पेक्ट, ठीक है, टू बीइंग अ रिस्पेक्टफुल विद ईच, फर्स्ट थिंग. दूसरी चीज आप क्या बच्चे, रिस्पेक्टफुल पोलाइट पे बात. किसी को भी ऊंची बात में बात करना पसंद है, पसंद है. तो जो चीज आपको खुद नहीं पसंद, तो डूइंग इट फॉर अदर. ठीक है, समझ आ गया. और एक कर्टसी ये भी रखिए कि यू विल नॉट शेयर एनीबॉडीज. ये कर्टसी होती है बच्चे किस बात की, अगर कोई पर्सन पे भरोसा करे, तो इट्स योर कर्टसी. एक तो
उससे पोलाइट बिहेवियर, और रिसीवर का प्रॉपर क्या कर बैक करते, राइट। लास्ट में हम बात करते हैं क्लैरिटी क्या होता है, इंश्योर कि आपका जो बात है वो प्रॉपर रिसीवर को अंडरस्टैंड हुई है कि क्लियर है कि नहीं, दैट यू विल इंश्योर। तो ये कुछ सीज है ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन विच आई थॉट जस्ट टेल यू अबाउट दैट। अब हम यहाँ पे बात करते हैं बैरियर ऑफ अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन या क्लासरूम, ठीक है। क्यों हम सबको बच्चों के साथ, टीचर के साथ भी ये चीज होनी, बच्चों के अंदर टीचर कैसे अपने बच्चों को, ये सारी चीजें तभी वर्क कर। अब हम बात करते हैं बैरियर कम्युनिकेशन, बैरियर इन क्लासरूम। बैरियर मतलब ऑब्वियसली कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक रोक उत्पन्न करती, सबसे मेन फैक्टर होता है बच्चे लैंग्वेज बैरियर। आप बहुत ज्यादा फेस होंगे जो बच्चे बहुत ज्यादा, वो प्रॉपर ऑब्वियसली, ठीक है, तो उनको बहुत ज्यादा लैंग्वेज बैरियर फील, कि जो टीचर है वो अपने लैंग्वेज प्रोफिशिएंट, अब वो अपनी भाषा में बात कर, आपकी पूरी पढ़ाई, तो भाषा का जो विरोध होता है, तो वो उससे बच्चे जो पढ़ाई, देखो जैसे मैंने प्रोफिशिएंट वर्ड यूज, अगर आपको उसका मतलब नहीं पता है तो आप, मैं जो भी पढ़ा लूँ कितने भी अच्छे एग्जाम्पल के साथ, तो आपको वो चीज क्लियर नहीं हो पाएगी, ठीक है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट अब हम बात करें फिजिकल, ठीक है। अब ये फिजिकल बैरियर कौन सी चीज होती है, फिजिकल ऑब्स्टेकल्स वो होते हैं क्लासरूम एनवायरनमेंट, करप्ट कम्युनिकेशन, जी बिल्कुल, बिल्कुल सही एक्सप्लेन। अब हम बात करते हैं फिजिकल बैरियर की। तो फिजिकल बैरियर सबसे पहले आप समझ, हम और आप बहुत अच्छे से कर सकते, अगर हमारे पास एक फिजिकल बैरियर होता, आप और हम एक, अब कोई भाई यूपी से है, कोई बिहार, ठीक है, कोई हमारा उड़ीसा, पंजाब से आके पा रहे हैं, तो फिजिकल बैरियर हो गया एक ना। हेलो ममता, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस देन? बिल्कुल, जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस, ठीक है। फिजिकल बैरियर ये हो गया। अब हम बात करते हैं एटीट्यूडनल बैरियर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले अब हम बात करें बैरियर्स के बारे में। एटीट्यूडनल बैरियर्स क्या होता है बच्चे, पर क्या होता है बहुत ज्यादा लोग इस बात में या परसेप्शन में होता है ना, कई बार क्या होता है विदाउट जस्ट अंडर पर्सन पर्सनैलिटी जज कर, परसेप्शन, भाई, तो इट इज ऑल अबाउट अ परसेप्शन, परसेप्शन या भावना बन, ओके। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, खुद को हम लिमिट कर देते हैं, एटीट्यूड रखते हैं, ठीक। तो इससे क्या होता है, बैरियर एक बहुत ही, तो आपको एक, आपकी जो क्लास भी एटीट्यूड बैरियर हो, आप पर्सनली उससे बात, बट प्रोफेशनल, क्यों, आप एक चीज समझिएगा, यू आर गोइंग टू बिकम अ, देयर विल बी अ डिस्प्यूट, आपको किसी का बिहेवियर अच्छा, डिड वेरी मच रॉन्ग विथ यू, ये सारी चीजें होने वाली है बच्चे, ठीक। तो आपको उस समय क्या करना है, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल, आपको अपने बताने, आपको अपना काम तो जरूरत पड़ेगी ना दूसरे की, कभी किसी हो गया कोई,
तो आप अपना पर्सनली उनके साथ घूमिए, ठीक है। तो दीज आर द सॉल्व कर। अब हम बात करते हैं कल्चरल बैरियर। कल्चरल, और ये आपको तब भी काम आएगा कि अभी के जो, ठीक है, somebody is नो टू बिकम ओवर द नर्सिंग ऑफिसर, ऐसे बहुत सारे आप, तो उसमें भी आपको बहुत काम आएगा। अब कल्चरल बैरियर ऑब्वियसली अभी मैंने बताया, कोई पंजाब से होगा, कोई बिहार, डिफरेंट कल्चर, तो कई बार क्या होता है कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। कई बार हम किसी का वैल्यू को हर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इट्स ओके दैट यू आर नॉट ईटिंग, सपोज उनकी, इट्स ओके कि, बट डोंट डिसरिस्पेक्ट एनी, राइट। तो सबका कल्चर अलग अलग होता है, बिलोंग अलग, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है जस्ट रिस्पेक्ट देयर वैल्यूज। उनके जो नॉर्म्स होंगे, कल्चरल नॉर्म्स, को आप क्या रिस्पेक्ट करें, ठीक है। आपको नहीं फॉलो करना है, आप मत फॉलो कीजिए, बट एटलीस्ट यू कैन गिव अ रिस्पेक्ट टू अदर रिलीजन, अदर कल्चरल्स टू, ठीक है। तो इससे हम अच्छे से चीजों को शांति से, टेक्नोलॉजी बैरियर बता सकते, बताओ टेक्नोलॉजी बैरियर बताओ बच्चे क्या हो सकता है। ये तो आपको बहुत अच्छा, साक्षी, ममता, ममता यू आर नॉट शेयरिंग योर एक्सपीरियंस वाज नॉट गुड। प्रिया, ऋतिक, साक्षी, come on keep answering, what is a technology barrier, you are facing it a lot, आपको इसके बारे में ज्यादा पता होता है, जल्दी से बताओ मुझे। जी बिल्कुल, एक बच्चे का आंसर आया, आता रहे नेटवर्क इशू, बिल्कुल, इस नेटवर्क इशू की बात कर रही हूँ बच्चे में। नेटवर्क इश्यूज जो होते रहते हैं, टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा बैरियर है, issues with network, lack of access of digital resources, yes Priya, very good, if you are not having that much digital resources, ठीक है, not just resources, if you are not have a learning of a digital, अगर आपको मोबाइल चला, को कंप्यूटर एक्सेस, also become barrier, right, that all the things barrier, हाँ वॉइस प्रॉब्लम भी आपको फेस, ऑल्सो द, तो दीज ऑल द थिंग्स जो हम समझ। अब हम बात करते हैं पर्सनल बैरियर। अब पर्सनल बैरियर में आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ सकती है, आपकी रिलेशन आ सकते हैं, जिस भी चीज परेशान और आपकी पढ़ाई में डिस्टरबेंस हो रहा है, वो सारी चीज की कॉन्फिडेंस को लो कर रही है। अब इस अदर इश्यूज आर ऑल्सो, हाँ बिल्कुल, दिस एंड फ्रॉम डिजिटल सोर्सेज, दैट वेरी गुड, टेक्नोलॉजिकल कॉन्फिडेंस, बिल्कुल। ममता, आई विल एक्सप्लेन फ्रॉम द, पर जब होगा ना पूरी चीजें, डोंट वरी, पर अभी थोड़ा हम, ठीक है बेटा। तो पर्सनल बैरियर की पे बात कर, तो पर्सनल बैरियर कम आता है, हो जाता है, किसी की पर्सनल होते हैं, फैमिली प्रॉब्लम, पढ़ने नहीं, घर में बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है। फिर पर्सनल लाइफ में आप फिर इमोशनल हो सकते, तो ये सब आपका पर्सनल बैरियर होगा बच्चे, जो आपकी स्टडी को इफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। इससे भी क्या होता है, इफेक्ट पाता है, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं ऑफ लिसनिंग बैरियर, ठीक है। लैक ऑफ लिसनिंग क्या होगा, जल्दी से, लैक ऑफ बैरियर, लैक ऑफ लिसनिंग बैरियर की, तो पुअर लिसनिंग सबसे मेन इंपॉर्टेंट की व्यक्ति की
सुनने सुना लेते हैं, बोल देते हैं, बट वी आर नॉट एबल टू लिसन द अदर्स प्रॉब्लम। हमको सिर्फ अपनी बात कर, दूसरा अगर बोलने आता है रोक देते। वी आर नॉट गुड कॉम्प्रिहेंशन, वी डोंट हैव अ गुड कॉम्प्रिहेंसिव कोलैबोरेशन कि हम दूसरे की बात कंसिडर कर ले। हम मान कोलैबोरेशन होता है, कोलैबोरेशन कॉम्प्रिहेंशन। तो नॉट बीइंग अ गुड लिसनर, हर व्यक्ति और जब तक आप गुड लिसनर बनेंगे, जब तक आप दूसरों को, कभी भी आप में इफेक्टिव क्वालिटी हो पाएगी। बी रिमेम्बर। अब इसके बाद मैं एक क्विक रिवीजन। यस बिल्कुल, बच्चे कई बार बच्चे ध्यान को आगे। मैं ममता के लिए एक बार फिर तो ममता एक्चुअली हम 2 यूनिट, तो 2 यूनिट में हमने हमने इम्पोर्टेंट जो आपस में जुड़े हुए रहते, स्टूडेंट, टीचर एंड करिकुलम, उसे हमने डिटेल से जाना। और करिकुलम कैसे, उसकी क्या होती है। उसके बाद हमने अब के जितने भी रूल्स हमने, अब हम उसमें यूज करें। तो इसके लिए हमने दो चीजें, दो मेथड समझे। तो किसी भी क्लास, दो सबसे फर्स्ट होता है फिर अलग मेथड का पद्धति उपयोग करके क्लास में, और दूसरा होता है तो आपका वो आप कैसे। तो अभी ये जो है ये 4 में पढ़ने वाला, ये जो चैप्टर है ये पढ़ाना स्टार्ट किया। तो जब मैंने आपको ये पढ़ाना, फर्स्ट आई टू डीलिंग इम्पोर्टेंट हो तो मैनेज कर कि आप अलग अलग मेथड का को तभी पढ़ा पाओगे जब आप एक डिसिप्लिनरी मैनर पढ़ेंगे। अगर वो क्लास ट्रबलिंग आउट, तो आपका जो कितना भी अच्छा हो वो वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमने, ठीक है, क्लास को टीचर है वो जाना। क्लासरूम मैनेज को जब हम एबिलिटी होती है कि वो कैसे अपनी क्लास को कंट्रोल कर सकते, कैसे वो डिसिप्लिन में। तो दीज आर द टीचर्स क्वालिटी। अब इसके और क्या क्या क्लास, तो इसमें बहुत सारे मेथड का यूज है कि टीचर को कोलैबोरेटिव सपोर्ट कर बच्चों के पढ़ सकते, माइंड मैपिंग टूल का यूज। तो दीज आर द वे। फिर हमने कुछ क्लास प्रिंसिपल देखे, बॉन्ड बना बच्चों को मैनेज, तो मोटिवेट क्लास को इफेक्टिव बना सकते। उसके बाद हमने क्लासरूम को मैनेज और तरीके, क्लासरूम में फ्रेंड बच्चों को समझ, कोई उनको अच्छे से बहुत से रोल कर सकते, रोल मीन इफेक्टिव क्लास। फिर हम कम्युनिकेट बैरियर, दैट इज क्लियर नाउ। शॉर्ट में क्या क्लियर हो गया बच्चे। अब मैं इसके बाद सीधे आपके पास जाने बताने के लिए इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट। तो इससे हम
क्वाइट बच्चे और पीडियाट्रिक बहुत जल्द होने वाले पेशेंट हो जाएगा। आपको बोला है कोर्स भी कम। ओके बच्चे, अभी तक एंजॉय करो, परेशान। ओके। ये सारी बाकी क्लास। अब हम बात कर रहे थे अकॉर्डिंग टू व्हाट इज अ सोशल ऑर्गेनाइज पे हमारे सोशल पर हमारे पे काम। तो 2000 अकॉर्डिंग टू होती है। तो आई रेफर टू टेक्नोलॉजीज दैट आर यूज, टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या लोगों तक अपनी बातों को लेकर जा सकते। तो टेक्नोलॉजी का करके अब इस टेक्नोलॉजी में आप वीडियो चाहिए, वीडियोस जो हम और अपने ट्यूब में रेडियो को ले स्टार्टिंग में चलती थी। इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं बच्चे, प्रोजेक्ट। तो टेक्नोलॉजी का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज नॉलेज को बहुत सारे पहुंचा सकते या इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ठीक है। हाउ यू कैन हाउ यू कैन बाय यूज अ वर्क सिस्टम टीवी ले कुछ भी यूज कर अपने इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ आई एजुकेशन। दो चीज बच्चे का बताया हुआ है। चलिए और फैक्टर्स देख आपके और रिस्पॉन्स चाहिए। नॉट ओनली टू 4 to 5, यू हैव टू ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम। तो आई हमारा अपनी बताओ जल्दी से, वरना आप और हम मिल नहीं पाते। आईसीटी एजुकेशन के फोन और ऑडियो के वे पढ़ रहे होते तो आप और हम मिल पाते क्या, मिल पाते। सबसे पहले क्या हो सकता है यहाँ पे बहुत एफ बनाने प्रोवाइड टीचिंग बच्चे फैसिलिटी फैसिलिटी फैक्ट बच्चों को पहले बात बच्चे अगर क्लास था ठीक क्या होता था बच्चे आप पाते थे
पर आपके पास आई दैट ऐसे आपको रात के 2 बजे भी पढ़ना हो, जिस टीचर से पढ़ सकते हो। अगर आपको एक और टीचर से, दूसरी टीचर को एम मध्य प्रदेश हो, पहली टीचर पंजाब को, आप जगह से, सबसे इम्पोर्टेंट था। ठीक है, आप अपना स्किल, भाई स्किल पर आपको पहले क्या होता, अगर आपको तो आपको पैसे देने पड़ते थे। अब आपको अगर लॉट ऑफ वे है, यूट्यूब क्या है, बहुत वेरी गुड टू इमेज नॉलेज करने का, क्रिटिकल थिंक आपके सोचने का है, उसे इनहेंस तो क्रिटिकल थिंक, सपोर्टिंग एजुकेशन ऑल द लेवल। अब ये तो है बच्चे सपोर्ट करते, सपोर्ट द एजुकेशन मीन, वो नर्सरी का बच्चा हो, उसे राइम हो, ठीक है, वो भी इसका यूज कर सकता है। चाहे वो मेडिकल का स्टूडेंट हो, जिसे पढ़ना हो, वो भी आईसीटी का और अच्छी चीज ले सकता है। अल्टरनेटिव ऑफ लर्निंग, वेरी गुड। अल्टरनेट ऑफ, ठीक, ला सकते, व्हाट आर द अल्टरनेटिव, प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं हम गाँव, बेटा देयर इज अ यूट्यूब, देयर इज लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, जहाँ आपको भी वही लर्निंग मिल। अब आप मुझे बताइए, भूषण से क्या पंजाब के बच्चे को पढ़ा रही हूँ, या उड़ीसा को, दिल्ली के, नो ना, राइट, दैट मीन प्रोवाइड full opportunity to you, providing a full opportunity learning। और कुछ बच्चों ने आंसर, प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिल्कुल, इफ यू आर गुड विथ योर नॉलेज। आई एम ऑडिबल, नाउ आई एम ऑडिबल, जस्ट कंफर्म, देन आई एम जस्ट स्टार्टिंग। तो बच्चे आपको पूरे वर्ल्ड में से कहीं से भी पढ़ना है, यू वांट टू अचीव योर ड्रीम्स, यू हैव अ बेटर प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन अचीव योर ड्रीम्स, जहां आप वर्क कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ आईसीटी एजुकेशन, क्या क्या यूज हो सकता है। तो यहाँ हमने क्या समझा, ऑब्जेक्टिव समझ लिया, ठीक है। अब आईसीटी का यूज कहाँ कहाँ करते हो बताओ, यूज ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, जल्दी जल्दी से बताओ, यहाँ मुझे सिर्फ आपसे आंसर चाहिए, क्योंकि आप इसका यूज करते हो, आप इस प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हो। तो सबसे पहले आप आईसीटी का यूज कहाँ कर, इन इंफॉर्मेशन शेयरिंग, वेरी गुड, फॉर्मेशन, थोड़ा सा ताकि हम, इंफॉर्मेशन शेयरिंग में कर सकते हो। और सौरभ, नेटवर्क इशू हो रहा है, टू इनहेंस नॉलेज ऑब्वियसली,
आप आईसीटी का यूज कहाँ कहाँ करते हो? हाँ, मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज कहाँ कहाँ करते हो? यूट्यूब का यूज कहाँ कहाँ करते हो? ठीक है, आप अपने नोट्स प्रिपरेशन में कर रहे हो, आपको यहाँ पे नोट प्रोवाइड हो जाता है, करते हो ना? प्रॉपरली नोट्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और आपका टीचर और स्टूडेंट्स का प्रॉपरली अगर ऐप से पढ़ रहे हो तो इंटरेक्शन हो जाता है। प्रॉपर इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। ठीक है, फिर और क्या कर सकते हो? सिंप्लीफाइंग योर लर्निंग, आप अपने लर्निंग को इफेक्टिव बना सकते हो। इफेक्टिव लर्निंग। और क्या किया है बच्चों ने? गैमिफिकेशन, एनहांस नॉलेज, एनहांस नॉलेज, बिल्कुल। ओके, हेल्प टू डेवलप इन स्किल। और हाँ बिल्कुल, इनकरेजिंग इनोवेशन, इम्प्रूविंग टीचिंग स्किल्स। इवन टीचर्स आर ऑल्सो यूजिंग इट। तो टीचर्स किस लिए यूज करते हैं? इम्प्रूव करने के लिए। क्या? अपनी टीचिंग स्किल। ठीक है, अपनी टीचिंग स्किल यूज करने के लिए वो मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। कभी भाई बच्चों को अच्छे से समझाना होगा, उनके पास कुछ मेथड नहीं होगा, बोलेंगे आज हम विजुअल एड का यूज करते हैं कि बच्चों को अच्छे से चीजें समझ आए, हम इसका यूज करते हैं ना। ठीक है, आपको लर्निंग बाय डूइंग बताने के लिए, सारी चीजों के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कई बार वीडियोस दिखा दिए जाते हैं, टू डेवलपिंग योर इंटरेस्ट। ठीक है, बच्चों को क्लास स्टार्ट होता है तो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कुछ गाना दिखा दिया। ठीक है, मोटिवेट करने के लिए कुछ चीजें ऐसी सिखा दी, ये हो सकता है। ठीक, टेक्नोलॉजी लिटरेसी आ जाती है। टेक्नोलॉजी के बारे में पहले उतना नहीं पता था भाई, है ना? आजकल तो 2 साल का बच्चा हो, 3 साल का बच्चा हो, मोबाइल कितने अच्छे से चला रहा है। तो लिटरेसी मतलब आना। ठीक है, हम बोलते हैं शिक्षा का, शिक्षित होना के लिए हम यूज करते हैं, तो किसकी शिक्षा आ जाती है हमारे पास? टेक्नोलॉजी की शिक्षा आ जाती है। ठीक है, वेरी गुड। मोटिवेशन वी कैन ऐड ऑन ओवर हियर। तो देयर आर मैनी वेज वेयर यू कैन यूज दिस। ठीक है, यूज द आईसीटीज, व्हाट आई कुड से ओवर हियर। तो ये एक ऐसी चीज थी जो आप समझ सकते हैं। अब हम सिर्फ इसके बेनिफिट और डिसएडवांटेज की बात करते हैं और आज की क्लास खत्म कर देंगे। ठीक है, बेनिफिट और डिसएडवांटेज, फटाफट से बताओ। बहुत पहले भी डिस्कस किया हुआ है। एनी टाइम, एनीवेयर यू कैन गेट एजुकेशन, यू कैन गेट एजुकेशन। आपसे अच्छे से कौन समझेगा बच्चों? ये चीज तो आपसे अच्छे से कोई समझ ही नहीं सकता कि कहीं पर भी कैसे भी आप एजुकेशन ले सकते हैं, आप अपनी लर्निंग को इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, एफिशिएंट इंफॉर्मेशन शेयरिंग। और क्या हो सकता है? आपका वर्कलोड रिड्यूस हो सकता है ना? आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है, रिड्यूस वर्कलोड, सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। कई बार कोई चीज नहीं आती, हम देख लेते हैं, समझ जाते हैं, हमको आ जाता है। कुकिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज। फ्लेक्सिबिलिटी है, हाँ फ्लेक्सिबिलिटी इसमें आ जाएगा बच्चे। इजली एसेसिबल है, जी बिल्कुल, इजली एसेसिबल है। देयर इज नो इशू कि आप यूज नहीं कर सकते और ये सब। ठीक, और क्या आ सकता है? और एनीथिंग इजी टू लर्न, हाँ इजली एसेसिबल में हमने उस चीज को शामिल कर दिया। और कोई पॉइंटर्स है आईसीटी के एग्जांपल? इट कनेक्ट्स द वर्ल्ड, इट कनेक्ट्स द वर्ल्ड। इसने भाई लोगों को जोड़ने का काम किया है। ठीक है, जिससे हम बहुत सारी चीजें क्या कर सकते हैं, नॉलेज इकट्ठे कर लेते हैं, है ना? अगर बाहर पढ़ना हो, कोई भी अगर नॉलेज हो, पहले लोगों को पता ही नहीं होता था कि फॉरेन्स में भी अपॉर्चुनिटी है जॉब की, तो लोग नहीं जा पाते थे, जिसको पता होता था वही जा पाता था। तो अभी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए जॉब से रिलेटेड, सारी चीजों से रिलेटेड, तो सारी चीज मिल जाती है। ठीक है, यस। प्रमोट योर एचओटी, प्रमोट योर एचओटी, एचओटी हाई ऑर्डर थिंकिंग। ठीक है, कम पैसों में ज्यादा, बिल्कुल इफेक्टिव इन लेस
money you can get more. ठीक है, आपको जो इंफॉर्मेशन है उससे अवेयर करने का काम करता है। अब ऐसे बहुत से बेनिफिट है। नाउ विल डिस्कस अबाउट द डिसएडवांटेज। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज दैट विल बी ऑलवेज देयर। इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज, इसके बाद और क्या समझ सकते हैं? लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज। जिसको अभी भी टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा तो उसे क्या होगा बच्चे, अभी भी इसमें दिक्कत जाएगी। ठीक है, आईसीटी को अडॉप्ट करने में दिक्कत जाएगी। समवेयर समबडी, आजकल तो आपको पता है कि आपको जो इंटरनेट का कॉस्ट है वो भी थोड़ा महंगा हो गया, तो कॉस्ट इज ऑल्सो इशू। लैंग्वेज बैरियर, यस। टेक्निकल ग्लिचेस, वॉइस प्रॉब्लम, बिल्कुल। टेक्निकल ग्लिचेस, वॉइस प्रॉब्लम, ये तो होते रहता है, बोलो है ना मैडम। ये तो वी आर फेसिंग। रिस्क ऑफ साइबर अटैक, वेरी गुड। है ना, आपने कुछ प्रोडक्ट रेडी किया, आपने किसी सब्जेक्ट में क्या किया भाई, पीएचडी की, और वो लीक हो गई। देयर इज द लैंग्वेज, हाँ, लैंग्वेज बैरियर इज अ बिग इशू, वेरी गुड। ये भी होता है ना कई बार कि हमको नहीं समझ आ रही है भाषा, पर हमको पढ़ाई अच्छी लग रही है तो हमको दिक्कत होती है। ठीक है, तो लैंग्वेज बैरियर इज ऑल्सो अ बिग इशू। तो दिस इज अबाउट आईसीटी। कल हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट मेथड। ठीक है, उस मेथड में कौन कौन से मेथड होंगे, व्हाट इज द लेक्चर मेथड, व्हाट इज अ माइक्रो टीचिंग, ये सारी चीजें कल हम डिटेल से जानने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, हाँ ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी का जो इशू होता है दैट विल बी ऑल्सो अ बिग रीजन फॉर दिस। तो दैट इज अ थिंग कि चार्ज नहीं है फोन में, और ये ऐसे इश्यूज भी होते रहते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर अवर आईसीटी। तो आज हमने 2 टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिया है, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड, कल हम डिस्कस करेंगे माइक्रो टीचिंग क्या होती है और लेक्चर मेथड क्या होता है इन डिटेल। ठीक है, सो आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा। किसी भी टॉपिक में डाउट है तो जस्ट कंफर्म इट वंस, अदरवाइज आई एम एंडिंग द क्लास। जल्दी से बताओ बच्चे। कोई डाउट है, क्लियर कर लीजिए। नो डाउट, ठीक है। अगर रहेगा भी तो बता दीजिएगा। ममता, नाउ यू आर क्लियर? ये डाउट है बच्चे? ओके, ममता तुमको क्लियर हुआ चीजें या अभी भी डाउट है? फटाफट से बताओ। विल कंफर्म यू लेटर। ठीक है, तो अगर डाउट रहेगा भी तो कल पूछ लेना, कंफर्म कर लेना, और फिर हम कल न्यू थिंग स्टार्ट। तो आज हमने यूनिट 3 स्टार्ट कर दिया है। इसी के साथ बाय बाय ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। जाओ फटाफट से अपना लंच कर, सॉरी डिनर कर लो अगर नहीं किया होगा तो। ठीक है, गुड नाइट, बाय।